सैजिटेरियस हाय, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग आपके सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड पर बेस्ड है। माने कि अगर आपका सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड धनु राशि में है, सैजिटेरियस साइन में है, तब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इनकेस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपनी चंद्र राशि, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, बहुत समय के बाद मैं वीकली रीडिंग्स कर रही हूँ तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए गाइज। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप लाइक करें, जिनके साथ भी आपको मोहब्बत है उनके साथ आप शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करें, ताकि मुझे ये हिम्मत मिले कि मैं हर हफ्ते इन रीडिंग्स को लेकर आऊँ। अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं हर हफ्ते इन रीडिंग्स को लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ अपना जो प्यार है, अच्छा रिस्पांस जो है, इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी यहाँ पर सैजिटेरियस के लिए इस हफ्ते आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओह सैजिटेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यही कार्ड लेते हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। रिवर्स चल रहे हो सैजिटेरियस, रिवर्स चल रहे हो थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना कि दामन पकड़ रखा है नाज मेरा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर से दामन खींच लेता है पीछे। थोड़ा सा अपनी पर्सनल पावर में टैप इन करने की ज़रूरत है। आप एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को एंड दे, वो दी एंड वाला जो टॉपिक रहता है ना, वो कर चुके हो, लेकिन फिर जब कुछ होता है फिर से वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करने लगती है और आप फिर से पीछे मुड़ने लगते हो। तो वो मत करो, वो मत करो यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ वॉन्ड से कुछ मन का भार है आपका, जिसको इस हफ्ते हल्का करने की पोटेंशियल अवेलेबल है। लेकिन अगेन दिक्कत बस इतनी है कि थोड़ा सा रिवर्स चल सकते हो, थोड़ी सी लैक मेंटालिटी या फिर कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में लैक को भरती है, वो आपके इस पोटेंशियल को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो थोड़ा सा रिवर्स मत चलो। अगर पास्ट में कोई ऐसा पर्सन भी है आपका जो आपको, जिसने अब्यूज़ किया है, आपकी आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को या आपके ड्रीम्स को, आपके सक्सेस को इन्फ्लुएंस किया है, तो ये पर्सन अगर इस हफ्ते आने की कोशिश करे, आने नहीं देना, क्योंकि आपको चाहिए क्लोजर और ये आपको रिवर्स खींचने की कोशिश कर रहा है, लैक में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स इस बारे में भी बात करता है कि आपके लिए सक्सेस है, लेकिन कोई आपके सक्सेस में कांटे डालने की कोशिश कर रहा है, आपको विक्टिम मेंटालिटी या लैक मेंटालिटी में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। वो मत होने देना, वो मत होने देना। ओके, यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल से यस, फाइनेंशियली आपके लिए ये वीक जो है उसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप के साथ थोड़ा सा सब्र रखें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी अपने आप के साथ सब्र रखो कि हाँ अभी नहीं छूना प्लांट को, क्योंकि अभी वो प्लांट खिल रहा है। तो अपने आप के साथ धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है अपनी ग्रोथ के साथ। और क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन कॉन्शियसनेस जो रहती है, जिसमें अगर पैसा ना भी हो हम तब भी रिच महसूस करें, ये एक्चुअल में एक चेतना का ही एक हिस्सा है, तो अपने आप को उस क्वीन या किंग कॉन्शियसनेस में लेकर जाने की कोशिश करनी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस हफ्ते अपनी मम्मा से भी कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, या फिर एक प्यारी सी हक भी हो सकती है। बहुत लंबे समय के बाद भी आप अपनी मम्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मदर हीलिंग डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल है, नर्चरिंग काइंड एनर्जी। पेज ऑफ कप से कोई नए इमोशंस भी आप में जन्म लेना चाहते हैं, आप इमोशनली किसी के साथ अगर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही फन एनर्जी भी अवेलेबल रहेगी इस हफ्ते। ओके, एक नई फ्रेंडशिप, एक नए रिलेशनशिप का यहाँ पर चांस है डेफिनेटली। और जैसे आप रेडी भी हो, ये हार्ट चक्रा जैसे गोल्डन लाइट से भरा पड़ा है, रोशनी से भरा पड़ा है। तो जैसे कुछ लोग यहाँ पर कुछ नया करने के लिए जो हार्ट बेस्ड एनर्जी पर आधारित हैं, उसके लिए यहाँ पर आप रेडी हो यहाँ बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स और वाओ वी हैव द फूल कार्ड। नई जर्नी है आपके लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स और फूल। ऐसा लगता है कि एक चैप्टर को क्लोज करके एक नए चैप्टर की शुरुआत की जा सकती है इस हफ्ते। इस चीज़ की जो दामन पकड़ रखा है जिन चीज़ों ने, उनसे दामन छुड़ाने की ज़रूरत है। वो कर भी आप ही सकते हो, क्योंकि देखिए पास्ट से कुछ चीज़ें चलकर आती हैं, उनका वही काम है, वो वही उनका दस्तूर है। लेकिन पर्सनल जो पावर जो होती है हमारी, वही हमसे कहती है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पेशेंस के साथ काम करना सीखना है, मुझे सरेंडर फेथ के साथ काम करना सीखना है, मुझे अपने लिए कुछ नए इमोशंस चाहिए।
अगर हम बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, इन्हीं इमोशंस में रहते हैं ना, तब भी लाइफ बहुत हमारी कठिन हो जाती है मेरी जान। और इस वजह से समय समय पर इमोशनल हेल्थ में कुछ नए इमोशंस ऐड करते रहना बहुत ज़रूरी है, नए एक्सपीरियंसेस को ऐड करते रहना बहुत ज़रूरी है। वो पोटेंशियल है आपके लिए इस हफ्ते कुछ नया करने की, कुछ नया फन एक्टिविटी, किसी थीम पार्क में भी जा सकते हैं, किसी दोस्तों के साथ किसी स्मॉल ट्रिप पर भी जा सकते हैं, वो सब है आपके लिए। ओके, इस चीज़ की, इस न्यू बिगनिंग को क्लेम करो। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। एक मेन चीज़ मैं दोबारा से कह रही हूँ, आप जैसे अपने आप के साथ थोड़े से धैर्य में नहीं हो, अपना धैर्य अपने आप पर ही गवा देते हो। कोई काम करने लगते हो, जैसे स्टडी करने बैठ गए और 10-15 मिनट में ही अक गए, अपने आप से ही बोर हो गए, पेशेंस गवा दिया आपने, वो मत करो। अपनी जो 10 मिनट की एनर्जी है उसे 30 मिनट्स में बदलने की कोशिश करनी है आपको। अपने आप में पेशेंस लेकर आने की कोशिश करनी है। अगर छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, जैसे अगर आप वीडियो देखते हो और उसमें आप स्किप स्किप स्किप, ये भी एक संकेत है कि आप में पेशेंस की कमी है। ये छोटी छोटी आदतों में अगर आप बदलाव लेकर आओगे तो पेशेंस भी आएगा। कोई काम आपका रुका पड़ा है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से पैसा रुका पड़ा है, कोई काम रुका पड़ा है, उसमें भी अगर आप ये थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लेकर आओगे तो उसमें वो जो स्टक एनर्जी है उससे आप बाहर निकल पाओगे, उसका एक बेटर आउटकम जो है उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे आपके खुद के ही एनर्जी ब्लॉक्स बहुत सारे हैं। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ कप से इमोशनली आप अपने आप को एक बेटर प्लेस में पा सकते हैं अगर आप अपने आप को इस फन की एनर्जी में टैप इन होने की इजाजत देते हैं। इस चीज की आपको इजाजत देने की जरूरत है कि मैं भी खुश हो सकता हूँ, मैं भी यहाँ पर फन अपनी लाइफ में लेकर आ सकता हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पर ऑक्टोपस या फिर डॉल्फिन की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि अगर आप अपने लिए कोई एक्वेरियम खरीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता उस लिहाज से बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ कप से जैसे कोई ये भी कह रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इमोशनली मुझे डैमेज करते हैं, उनके साथ भी यहाँ पर कॉर्ड कटिंग की जा सकती है, उनसे भी वो दामन छुड़ाया जा सकता है। अगर कोई आपको इमोशनली टॉर्चर कर रहा है तो स्पीक अप, बोलने की ज़रूरत है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो फिर भी वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। ओके, फूल से डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। ये कुछ लोगों के लिए 3D की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होना, कोई ना कोई अपनी अगर आप मान लीजिए टैरो रीडर हैं तो आप अपने लिए कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट लॉन्च कर सकते हैं, किसी नए पाथ पर जुड़ सकते हैं या किसी नई हीलिंग मोडालिटी को सीख सकते हैं। अगर ये 3D वर्ल्ड की है, डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचने पर, इस न्यू बिगनिंग तक पहुँचने में आपने बहुत मेहनत की है, स्टेप बाय स्टेप आपने एक्शंस लिए हैं और अब आपके लिए वो द्वार खुल गया है, वो पोर्टल खुल गया है। ओके, तो फूल से डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस न्यू बिगनिंग में। इस चीज़ की आपको मेन जो काम करना है सेजिटेरियस, रिवर्स मत जाना। रिवर्स की एनर्जी सर्व नहीं करेगी आपके लिए। बहुत खुशियां हैं, बहुत तंदुरुस्ती है, बहुत मटीरियल अबंडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से एक नया पोर्टल है। वाई नॉट, इस एनर्जी को क्यों नहीं क्लेम करना। ओके, यहाँ पर आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वी हैव क्लाइमेट ट्रांजिट नंबर 55, जो कि अगेन चेंज के बारे में बात करता है। थोड़ा सा मौसम का प्रभाव रह सकता है आपके ऊपर। थोड़ा सा मौसम से, सर्दी गर्मी का जब थोड़ा सा रहता है तो थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखिएगा। जैसा भी मौसम है आपके इर्द गिर्द, उसी के अनुकूल खाना पीना, उसी के अनुकूल कपड़े पहनना, सब काम करना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट मान लीजिए किसी मेमोरी को भी ट्रिगर करता है, कि कभी कभी कुछ मौसम होते हैं ना, जैसे कभी पतझड़ का, कभी बारिश या फिर बहुत धूप हो, ये सब चीज़ें हमें किसी मेमोरी को भी ट्रिगर करती हैं। पॉसिबल है कि ऐसा भी हो आपके साथ इस हफ्ते, कि इस हफ्ते इसी साल पिछले साल में इसी इसी दिन में आपके साथ कुछ हुआ था, तो वो मेमोरी भी ट्रिगर कर सकती है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डाउन लगे अगर आपको, तो अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करना कि नहीं, बहुत हो गया, इस साल का बोझ मैं, इस याद का बोझ मैं कब तक ढोते फिरूं, कब तक मैं इस याद को अपने आप को इन्फ्लुएंस होने दूं, वो मत करना। ओके, तो यहाँ पर वो जो याद है वो आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। अगर क्लाइमेट है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक मौसम है जो आप में किसी
इमोशन को ट्रिगर करता है, डिप्रेशन को या स्ट्रेस को, या कभी कभी हमारा वैसे ही रोने का मन करने लगता है, तो ये बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए उस इमोशन के साथ पीस क्रिएट करने का। इस चीज़ के थोड़ा सा माइंडफुल होना है और अपने आप से कहना है कि ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसमें किसी और हैप्पी एक्सपीरियंस को आप ऐड कर सकते हैं और उस मेमोरी को आप हील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका अगला कार्ड है लाइलैक, स्ट्रेंथन योर फेथ 42। तो यस, अपना विश्वास, अपना फेथ यहाँ पर किसी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फेथ, होप, ये सब चीज़ें हमको जिंदा रखती हैं उस समय में भी जब हमारे पास पूरे आंसर्स अवेलेबल नहीं होते, स्पीड वैसी नहीं होती जैसा हम चाह रहे होते हैं। तो उस मोमेंट में हमारे लिए विश्वास रखना कि यस, ये वक्त भी टल जाएगा। अगर ईश्वर बाकियों के लिए है तो ईश्वर मेरे लिए भी है, मेरी भी पुकार सुनी जाएगी। तो अपने विश्वास पर काम करना है आपको इस हफ्ते। ओके, अगर आपको किसी ने कुछ डराने की भी कोशिश की है कि तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, तो अपने ईश्वर को याद करना कि उनसे बड़ा कुछ नहीं है और वो आपको रख लेंगे, वो आपको प्रोटेक्शन दे देंगे यहाँ पर। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर ये 4 पंखुड़ियां हैं, ये मुझे एक किस्म का सुरक्षा कवच लग रहा है। तो आप सुरक्षित हो। मुझे आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप सुरक्षित हैं, किसी के भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से बलवान कोई ऊर्जा नहीं है मेरी जान। तो अपने परमात्मा में विश्वास रखिए, अपने ईश्वर में विश्वास रखिए, उनसे मदद मांगिए, वो डेफिनेटली आपके लिए हैं यहाँ पर। और अपने फेथ को यहाँ पर भंग नहीं होने देना है किसी के भी बातों में आकर। ओके, तो यहाँ पर आर्कएंजल जडक्याल हैं जो आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये मदद कर रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, ताकि आप अपनी इस फूल की एनर्जी में, इस स्वीट इनोसेंट एनर्जी में दोबारा से टैप इन कर सकें। ये थोड़ी कठोर एनर्जी है, ये है कि बस 10 ऑफ वांड्स, माने कि भार हो किसी के सीने पे, किसी के कंधों पे, और कोई बहुत दबा पड़ा है। ये थोड़ी सी रफ एनर्जी है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको। और आर्कएंजल ज़ेडक्याल हैं जो आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आने में आपकी मदद करेंगे। सो थैंक यू ज़ेडक्याल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माई पास्ट चैलेंजेस। ओ माई गॉड, सी, मैंने इसी चीज़ की बात की आपकी, कोई पास्ट का दामन है यहाँ पर, कुछ है ऐसा जो आपको दोबारा से ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। आप हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फिर से पीछे से खींच लेता है। इस हफ्ते भी वो ड्रामा चल सकता है। इसी वजह से ये रीडिंग मैं आपको दे रही हूं कि ये मत होने देना। ये चक्रव्यूह कब तक चलेगा, कब तक अफोर्ड कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर आर्कएंजल ज़ेडक्याल को पुकारना, जब वो मृग तृष्णा से आपको फिर से पीछे खींचे, अपने ईश्वर को स्मरण करना, आर्कएंजल्स को स्मरण करना कि नहीं, मुझे अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, मेरे लिए एक नई जर्नी है, मेरे लिए एक सक्सेसफुल पीरियड शुरू होने वाला है, मैं क्यों पीछे मुड़ के देखूं। और खास करके मुझे पता नहीं क्यों ये दोबारा से ऐसा महसूस हो रहा है सैजिटेरियस, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी नीयत ही यही है कि आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना, आपको फाइनेंशियली, आपके करियर में कोई ना कोई आड़े डालना है, आपको इमोशनली डराने की कोशिश करनी है, धमकाने की कोशिश करनी है, गाली गलौज भी हो सकती है यहाँ पर किसी किस्म की। लेकिन ये सिर्फ इसका एक तांडव है, एक किस्म का इसका ट्रैप है। ये डेविल की एनर्जी में बैठा है पर्सन। लेकिन खुद को पहचानो, तुम रोशनी हो, तुमको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ओके, आपके लिए यहाँ पर अगला मैसेज है अपोलो डिवाइन मैसेजेस। तो पॉसिबल है कि आपको कोई चैनलिंग भी हो इस हफ्ते, या फिर अगर ये चैनलिंग नहीं है तो आपको किसी मीडियम के द्वारा, किसी हीलर के द्वारा भी बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस मिलते रहेंगे। तो जिन भी मैसेजेस में डिविनिटी का थोड़ा सा असर हो, उनको आप नोट डाउन करना। वो इस हफ्ते में भी और आने वाले हफ्तों में भी वो मैसेजेस आपकी मदद करने वाले हैं। इस रीडिंग में भी जितने भी डिवाइन मैसेजेस आपको लगे हैं उनको लिख लो, क्योंकि वो जो पूरा पेपर पर लिखा हुआ होगा उसको अगर आने वाले 1 महीने में या 2 महीनों में भी रीड करोगे तो वो आपको उसमें सर्व करेगा। ओके, तो डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए। और जिस तरीके से ये रीत है इनके सर पे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस है आपके लिए। हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, राइट? ये सबसे बड़ी क्वीन जो है, पेंटिकल्स की सबसे बड़ी क्वीन है ये। तो यस, आपके लिए ग्रोथ का पीरियड है। ओ माय गॉश, सी, यहाँ पर डॉल्फिन एनर्जी है। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो या नहीं, हल्का सा यहाँ पर है, डॉल्फिन है यहाँ पर, फॉक्स है यहाँ पर,
आई थिंक ये आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है, यहाँ हॉक स्पिरिट है और यहाँ पर बो है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन इसमें है। तो ये सारे सिंबल्स भी कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। ये डिवाइन मैसेजेस आपको डॉल्फिन स्पिरिट से, फॉक्स स्पिरिट से, आर्कएंजल राफेल का जो 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 क्रेसिस का साइन होता है वहाँ से, बाज जो हॉक स्पिरिट है, और बो, एरो एंड बो जो रहती है, ये सारे सिंबल्स भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रबाब या फिर सारंगी का म्यूजिक भी इस हफ्ते बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आप अपने 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 जब भी किसी लो वाइब्रेशन में हैं तो रबाब या फिर सारंगी, ये दो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें हमारी विराग की एनर्जी में टैप इन करने में मदद करते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वी हैव फ्रीडम, माय गॉड, सैजिटेरियस, पूरी रीडिंग स्क्रीम कर रही है भाई, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, ये दामन को छुड़ा लो। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। सो आपकी एफर्मेशन जो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई फॉलो माई हार्ट एंड नर्चर माई सोल, आई फॉलो माई हार्ट एंड नर्चर माई सोल। ये आपकी एफर्मेशन है जो आपको अभी कमेंट सेक्शन में लिखनी है, उसे क्लेम करना है और इस एफर्मेशन को आपको दिन रात बोलना है इस हफ्ते में। ये बहुत सर्व करेगी आपको। ओके, और आपका जो चक्र है इस हफ्ते वो है थर्ड आई चक्र। माई गॉड, डेफिनेटली यहाँ पर चैनलिंग है आपके लिए। अगर आप एक मीडियम हैं या फिर आप में कोई क्लियर एबिलिटी है, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैनल करने वाले हैं और बहुत पावरफुल चैनल करने वाले हो। ये थर्ड आई की एनर्जी है। एमेथिस्ट, इंट्यूशन, इंट्यूशन इज द लिटिल टग दैट पुल्स यू टुवर्ड्स योर लाइट। तो कुछ है जो आपको रोशनी की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रोशनी का जो द्वार है इस अंधकार से होकर जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि इसको क्लोजर चाहिए, इसको क्लोजर चाहिए। अगर ये यहाँ रहता ना, ये कार्ड, माने कि ये पीठ पर चिपका पड़ा है, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन इसका दामन साथ में है, लेकिन ये कार्ड ऐसे आया है मेरी जान। तो ईश्वर भी चाहते हैं कि इसको भाई क्लोजर दो। जब तक इसको क्लोजर नहीं दोगे इस एनर्जी में भी टैपिंग नहीं कर सकते हो। क्लोजर देना बहुत जरूरी है किसी चीज को, अदरवाइज वो साई की तरह चिपकी रहती है हमारे साथ, हमको हील नहीं होने देती। तो इस अंधकार से गुजरना पड़ेगा, अपनी पर्सनल पावर को क्लेम इन करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर अबंडेंस ही अबंडेंस है, खुशियां ही खुशियां हैं आपके लिए। ओके, तो यस सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है, बहुत पावरफुल रीडिंग है। मेरा नॉर्थ नोड सैजिटेरियस में है, तो मेरे लिए भी कुछ मैसेजेस हैं इसमें, मैं डेफिनेटली उनको नोट डाउन करूँगी। और मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इन रीडिंग्स को मैं हर हफ्ते लेकर आऊँ तो प्लीज़ अपना अच्छा रिस्पांस दीजिए, लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे वो हिम्मत मिले कि मैं हर हफ्ते इन रीडिंग्स को लेकर आऊँ। बहुत जान लगती है इन रीडिंग्स में। ओके, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर सीधा सेशन को बुक कर सकते हैं। तो यस, ये आपकी रीडिंग है सजिटेरियस, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।